नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और 50 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, साथ ही साथ मौसम विभाग का और 5 राज्यों से जो चुनाव से बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार, और इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मैनपुरी की भीड़ देख अखिलेश यादव का बयान, 22 में ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में होगा दर्ज। वहीं तृणमूल की अभूतपूर्व जीत, पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका। विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा बीजेपी का वोट शेयर, वाम दल भगवा पार्टी से आगे। जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट भी भगवा पार्टी यानी कि भाजपा से आगे हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में टैनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष का पैदल मार्च। राहुल गांधी बोले, कैबिनेट में बैठा है एक हत्यारा, उसे बख्शेंगे नहीं। प्रियंका गांधी का बयान, लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से पीएम मोदी को काम करना पड़ रहा है, उन्हें देश की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। वहीं बीजेपी पर खूब बरसी जया बच्चन, बोली किसी दिन लाल टोपी ही आपको कोर्ट में घसीटेगा। दोस्तों कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, भारतीय रेल ने की 60 ट्रेनें रद्द। बीजेपी के नेता बेच रहे हैं मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। फोन टैपिंग मामले में प्रियंका गांधी का फिर से बड़ा बयान, फोन टैपिंग तो छोटी चीज, ये मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम भी हैक कर रहे हैं। दोस्तों सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मुलायम सिंह और मोहन भागवत की तस्वीरों पर अखिलेश यादव का बयान, बोले हो सकता है कि मोहन भागवत सपा को शुभकामनाएं देने आए हों। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो 3 महीने में कराएंगे जातिगत जनगणना, रोजगार को लेकर भी कही बड़ी बात। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा हमले में फिर पहुंचा ये मामला सुप्रीम कोर्ट। अजय मिश्रा, टैनी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। मैनपुरी में समाजवादी विजय यात्रा, गढ़ में गरजे अखिलेश यादव, बेकाबू भीड़ ने तोड़ दी बैरिकेडिंग। वहीं गोवा चुनाव 2022, भाजपा को झटका, कार्लोस अल्मेडा ने छोड़ी पार्टी छोड़ने वाली बनी दूसरी विधायक। राजस्थान से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, 278 उम्मीदवार जीते, बीजेपी और बीएसपी का बुरा हाल। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लखीमपुर खीरी मामले में ध्यान भटकाने में लगी है भाजपा। जया बच्चन का बड़ा बयान, बोली जैसे किसानों से माफी मांगी वैसे सांसदों से भी माफी मांगेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज में हाथ बांधकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे आंदोलनकारियों को किया गया गिरफ्तार। पीएम मोदी की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को लापरवाही पड़ी भारी, एडीजी ने किया सस्पेंड। बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से मिला विशेष पैकेज के सवाल पर भाजपा ने किया दावा, तो जेडीयू ने मांगा जवाब और दे दिया चेतावनी। अजय मिश्रा टेनी को लेकर सांसद से सड़क तक हंगामा, आखिर कब तक छुपेंगे और कब इस्तीफा देंगे अजय मिश्रा टेनी। विधानसभा चुनाव में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, किया गया बड़ा दावा, और उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान। वहीं समाजवादी पार्टी ने की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत, भाजपा कर रही है सरकारी खजाने का दुरुपयोग। राज्यसभा से निलंबित हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ट्वीट कर बोले बीजेपी ने संसद को मजाक बनाया। शिवपाल यादव का बयान, बोले हाँ मैंने मान लिया कि अखिलेश यादव ही हैं समाजवादी पार्टी के नए नेताजी। कोविशील्ड वैक्सीन दूसरे डोज के बाद सिर्फ 3 महीने ही प्रभावी, ताजा स्टडी ने किया ये खुलासा। राहुल गांधी को यकीन, गृह राज्य मंत्री को जाना पड़ेगा जेल, भाजपा को बैकफुट पर लाने का मिला जिम्मा। वहीं बरेली में वरुण गांधी का बड़ा बयान, बीजेपी सरकार पर हमला, बोले सब बेच दोगे तो नौकरी कहां से दोगे।
तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां, आगे की खबरें भी आपके लिए जरूरी है, ध्यान से खबर में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि मैनपुरी की भीड़ देख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 22 में ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी क्रम में अखिलेश यादव मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि नेताजी की कर्मभूमि और कथनी करनी एक की साक्षी रही मैनपुरी ने आज की विशाल जनसभा में दर्शा दिया है कि 22 में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक बदलाव होगा और ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अजय मिश्रा टेनी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग फिर से उठा दी गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 149 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी घटना के 4 दिन पहले ही किसानों को धमकी दी थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि लखीमपुर खीरी की घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। दरअसल 3 अक्टूबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और ये शर्मनाक कृत्य के बाद जो एसआईटी की जांच बैठी उसने भी ये कहा है कि ये सोची समझी साजिश थी और कोई दुर्घटना नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अभूतपूर्व जीत। विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा बीजेपी का वोट शेयर और लेफ्ट पार्टी से भी पीछे चली गई भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भारी विजय दर्ज की है और इस चुनाव में जहां ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 3/4 वोट मिले हैं, वहीं वाम दल का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर पिछले विधानसभा के मुकाबले 20% गिरा है। तृणमूल कांग्रेस ने केएमसी की कुल 144 सीटों में से 134 सीटें जीते हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी के तौर पर उभरी बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि वाम दलों को वोट शेयर में विधानसभा चुनावों के मुकाबले 7% इजाफा हुआ है और भाजपा को हुआ है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टैनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष का पैदल मार्च। राहुल गांधी बोले मोदी कैबिनेट में बैठ रहा है एक हथियारा, उसे बख्शेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। मंगलवार को अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला और इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर विपक्ष लखीमपुर मामले को उठा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कहा कि ये मंत्री के बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। राहुल गांधी ने कहा कि रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि ये साजिश है। वहीं पीएम इस मामले पर कुछ नहीं करते और न कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो मीडिया दूसरे मुद्दों पर सवाल करती है ताकि मामला डाइवर्ट हो जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बयान, लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से पीएम मोदी को काम करना पड़ रहा है, उन्हें देश की शक्ति के आगे झुकना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं के लिए घोषणा की गई योजनाओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं जग गई हैं और इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक गए हैं और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है जिससे मैं बहुत खुश हूं। 8 दिसंबर को लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर खूब बरसी जया बच्चन, बोली किसी दिन लाल टोपी ही आपको कोर्ट में घसीटेगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने भगवा पार्टी पर हमला करने के लिए पीएम मोदी की लाल टोपी वाली टिप्पणी का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि केवल लाल टोपी ही उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष के खिलाफ हमले की मुद्रा में है क्योंकि वह आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के परिणामों से डरी हुई है और हार से डरी हुई है। जी हाँ दोस्तों,
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, भारतीय रेल ने 60 ट्रेनों को कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में सर्दी बढ़ने के साथ ही रेलवे पर कोहरे का सितम शुरू हो गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बढ़ती ठंड की वजह से कोहरे का असर दिखने लगा है और इससे उत्तर रेलवे में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है और इस समय मुरादाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर और अंबाला डिवीजन के करीब 100 स्टेशन पर कोहरे का असर दिख रहा है, जिससे रेल की रफ्तार घटी है। लखनऊ डिवीजन के स्टेशन पर भी कोहरे का थोड़ा बहुत असर नजर आने लगा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेता बेच रहे हैं मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य में मंदिरों की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से इसकी भी जाँच करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा कि हमारा आरोप है कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, वो मंदिरों की जमीन बेचने का गोरख धंधा भी कर रही है और ईडी से मांग है कि इसकी भी जांच की जाए। ममता बनर्जी का जलवा कायम, 115 वार्डों में टीएमसी को बढ़त, भाजपा सिर्फ 4 पर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुका है और अब तक के रुझानों और कुछ सीटों के नतीजों से साफ हो रहा है कि राज्य में ममता बनर्जी का जादू अब भी कायम है। चुनाव के बाद आज होने वाली मतों की गिनती के लिए यहाँ सुरक्षा बलों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। बताया जा रहा है कि मतगणना केंद्र के 200 मीटर के इलाके में धारा 144 लगाई गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए भी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। बता दें कि कोलकाता में 19 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हुए थे, जिसमें 64% मतदान हुआ था और उसके नतीजों से भाजपा की उड़ गई है नींद। 115 वार्डों में टीएमसी को है बढ़त, भाजपा की सिर्फ 4 वार्डों में बढ़त है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है और यूपी में भी सीएम योगी को लगा है बड़ा झटका। अखिलेश यादव को हो रहा है बम्पर फायदा और बड़े सर्वे में हो चुका है इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की चुनावी फिजा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी आने वाले हैं और इससे पहले यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फोन टैपिंग से लेकर टैनी जैसे मुद्दों पर टकराव बढ़ गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल जिसकी गली मोहल्लों और नुक्कड़ों पर चर्चा हो रही है वो ये है कि यूपी में अगली सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में एक बड़े सर्वे का नतीजा सामने आ गया है जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है और योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती यहां पर शुरू होते नजर आ रही है। ग्राफ में जबरदस्त गिरावट दर्ज किया गया है और लगातार अखिलेश यादव का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले जब सर्वे कराया गया था तो 45% लोगों की पसंद थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब महज 42% लोगों की पसंद है योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए दोस्तों, तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो सर्वे कराए गए थे उसमें महज 31% लोगों की पसंद थे अखिलेश यादव। लेकिन अब जो नतीजे हैं वो नींद उड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी की और लगभग 50% लोग, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वे कराए गए टोटल लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं मायावती का ग्राफ भी लगातार गिरता जा रहा है, तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर यही ट्रेंड कायम रहा, क्योंकि जिस प्रकार से दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की ओर उत्तर प्रदेश में संकेत सामने है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो लाइक करना ही आपका समर्थन है और कमेंट में बताइए कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, भाजपा को सता रहा है हार का डर और लगा दिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर राजनीति को प्रदूषित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार का भी भविष्य तय कर देंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के शासन में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी बार बार झूठ बोलकर अपनी गलत बयानी को सच बनाना चाहती है। वह चालाकी से सराबोर है और उसने न केवल नदियों को बल्कि राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनावों से प्रदेश का ही नहीं
केंद्र सरकार का भविष्य भी तय होगा। बीजेपी का तथाकथित रथ जुगाड़ का है, जबकि समाजवादी रथ से जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के पहिए रुकने वाले नहीं हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी संस्कृति का राग अलापती है, मगर उसने उसको क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि संस्कृति भाषा को समाजवादी सरकार ने ही सम्मान दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इटावा में शिवपाल यादव का खुलासा, घर में फूट डालने की हो रही थी साजिश, उखाड़ फेंकेंगे योगी सरकार। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया है चचा शिवपाल ने। दरअसल दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल ने कहा कि गठबंधन अब हो गई है और सीट का कोई मायने नहीं है। प्रसपा अध्यक्ष ने इसी के साथ अखिलेश यादव को फिर से सीएम बनाने की हुंकार भर दी है। इटावा में सहकारी विभाग के एक कार्यक्रम के बाद प्रसपा सुप्रीमो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसे पूरा करूंगा। हमारा लक्ष्य सभी 403 सीटों पर जीत दर्ज कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि चुनाव चिन्ह को लेकर सभी फैसला अखिलेश यादव करेंगे। हो सकता है मैं साइकिल चिन्ह पर ही चुनाव लड़ जाऊं। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है शिवपाल यादव ने। साथ ही साथ विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि घर में फूट डालने की कोशिश की गई है और अब योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष ने फिर उठाई टैनी के इस्तीफे की मांग, राज्यसभा 2 बजे तक कर ली गई है स्थगित। जी हां दोस्तों, ठप पड़ गई है राज्यसभा और कारण है टैनी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने को चला है और इस सत्र में बस 3 दिन रह गए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तगड़ा गतिरोध बना हुआ है। लखीमपुर खीरी केस पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग से लेकर विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग और सरकार के चुनाव सुधार बिल या जम्मू कश्मीर में परिसीमन के ड्राफ्ट का विरोध हो, विपक्ष इस सत्र में सरकार पर हमलावर रहा है। मंगलवार को भी राज्यसभा में चुनावी सुधार बिल को लेकर हंगामा दिख रहा है। राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित भी कर दिया गया है। बता दें कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी हुई है और इस संसदीय सत्र की यह आखिरी बैठक रही। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं आए, वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बीएसपी बीजेपी के युवा नेताओं ने सपा का थाम लिया है दामन, अखिलेश यादव को बताया विकास पुरुष। जी हां दोस्तों, बड़ा नुकसान बसपा और भाजपा का हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नेताओं ने दल बदल शुरू कर दी है और सोमवार को बरेली में बड़ी संख्या में भाजपा और बसपा के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। उनको जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई। सपा में आने वाले युवाओं ने प्रदेश में अगली सरकार सपा की बनवाने का आह्वान किया। वहीं युवाओं ने अखिलेश यादव को विकास पुरुष बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, पंजाब में लिंचिंग को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर भीड़ द्वारा पीट कर कथित तौर पर मार डालने की हालिया घटना की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार इसका किया है। बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 200। अब तक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। जी हां दोस्तों, दुनिया के करीब 90 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब भारत में भी बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए बताया कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 200 मरीजों में से 77 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले 2 राज्यों महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने एमसीडी में किया हजारों करोड़ का घोटाला और इस कारण कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन, मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी पिछले 17 सालों में सत्ता में काबिज भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार से खोखली हो चुकी है। एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक और भाजपा के नेता हजारों करोड़ का गबन कर रहे हैं तो दूसरी ओर एमसीडी को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है और एक और
ओर एमसीडी हमेशा फंड का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी में बैठे भाजपा के नेता पैसा गबन कर अपनी जेब भर रहे हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही और जनता के सामने भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी का कच्चा चिट्ठा खोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पर एमसीडी का कोई बकाया नहीं है। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 500 लोगों पर केस दर्ज, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष समेत 70 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में हाल में लिपिक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले पर विरोध दर्ज कराने के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। मामले में 500 लोगों की भीड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं लगभग 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इतालिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता लिपिक भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को भाजपा मुख्यालय में घुस गए, जहां उनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई और इस दौरान कई लोग घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।